हाय एवरीवन, सी लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग का दूसरा एग्जाम्पल कि किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल के कंटेंट को किस तरीके से रीड करें। राइट ए प्रोग्राम फॉर रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल के मतलब हम इससे ठीक पीछे के 2 लेक्चर में एक बार फाइल हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, फिर हमने फाइल हैंडलिंग पे नई फाइल क्रिएट करना पढ़ लिया था। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई नई फाइल आपको बनानी हो। नई फाइल बनाने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि नई फाइल नहीं, अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल हो तो इस फाइल को हमें रीड करना है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग फाइल को रीड करने का मतलब क्या है कि अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी फाइल को, जैसे लास्ट क्लास में आपने क्या बताया था, लास्ट क्लास में आपने एक फाइल बनाया था, उस फाइल का नाम क्या था, test.txt। इसके अंदर आपने कुछ डेटा को स्टोर किया था। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी फाइल को रीड करना हो तो 3-4 बातें होंगी। एक तो हमें फाइल का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होगा, फाइल का नाम। दूसरा क्या करना पड़ेगा, हमको इसको ओपन करना पड़ेगा। फाइल को क्या करना पड़ेगा, ओपन। किसकी मदद से, एफ ओपन फंक्शन की मदद से। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब इससे एक एक कैरेक्टर उठाना पड़ेगा। एक एक कैरेक्टर को उठाओ और तब तक उठाते रहो जब तक कि इसमें कैरेक्टर मिलना बंद ना हो जाए। तो कैरेक्टर को रखने के लिए तो था एफ पुट सी फंक्शन। अगर हमको रीड करना हो तो हमको क्या फंक्शन हमारे पास, एफ गेट सी, है ना। तो एफ गेट सी फंक्शन क्या करता है, इस मेमोरी से एक कैरेक्टर को लेगा और हमको वापस देगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इसको करके देखते हैं। बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो किसी भी तरीके के फाइल के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ भी आप एक फाइल पॉइंटर बनाएंगे। उसके बाद एक फाइल का नाम लेंगे, मान लीजिए साइज 30 ले लिया आपने, और एक फाइल एक कैरेक्टर लेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। हमने यहाँ पे यूजर से कहा भाई ऐसा करो कि एंटर फाइल नेम फॉर रीड। आप फाइल का नाम दो जिसको आपको रीड करना आप चाह रहे हो। ठीक, आपने मान लीजिए इसको रीड कर लिया। इसका नाम %s कामा फाइल का नाम आपने दे दिया यहाँ पे। अब इस फाइल को एफ ओपन फंक्शन से हम किस मोड में खोलेंगे, फाइल नेम को रीड मोड में खोलेंगे। और इसका पॉइंटर कहाँ पे आएगा, एफपी के अंदर आएगा। इस लाइन का क्या मतलब होता है, इस लाइन का मतलब होता है कि एफ ओपन फंक्शन एक मेमोरी एलोकेट करेगा किस मोड में, रीड मोड में। किस फाइल के लिए, ये जो फाइल का नाम हम देंगे, और उसका रेफरेंस भेज देगा एफपी के अंदर। मतलब ऐसे समझिए कि जैसे कि अगर आपके पास ये फाइल है ना, ये जैसे ये मेमोरी है, तो इस मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस कहाँ पे आ जाएगा, एफपी के अंदर आ जाएगा। और फिर जब एफपी के अंदर एड्रेस आ जाएगा तो हम इसको एक्सेस करके इसको पढ़ लेंगे इससे। अब हमें क्या करना है कि कैरेक्टर रीड करना है। तो कैरेक्टर को रीड करने के लिए क्या होता है, ch=f get c fp, ये कैरेक्टर को रीड करता है। लेकिन क्या आप एक ही कैरेक्टर रीड, ये तो एक कैरेक्टर रीड करता है, तो क्या फाइल के अंदर एक ही कैरेक्टर होगा है क्या, हमको नहीं पता कितने कैरेक्टर हैं। और हमको नहीं पता तो हमको इसका मतलब है कि अनंत काल तक लूप चलानी पड़ेगी। तो अनंत काल नहीं, हमको एक बात पता है कि जब फाइल खत्म होगी तो उसको एंड ऑफ फाइल से डिनोट करते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर जब फाइल खत्म होती है तो उसको डिनोट करते हैं किससे, एंड ऑफ फाइल से, EOF कैरेक्टर से। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब तक ch=f get c, मतलब कैरेक्टर ch के अंदर कैरेक्टर को रिटर्न करो, कब तक, तब तक रिटर्न करो जब तक ये क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। और करना क्या है, सिंपली वो जो कैरेक्टर आपको मिल रहा है उस कैरेक्टर को आप क्या करते जाओ, प्रिंट करते जाओ। आपने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, और फिर फाइल को क्या कर देंगे, आप इसको क्लोज कर दीजिए, काम खत्म हो गई। ठीक है, इसको रन करा के देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने फाइल का नाम क्या बनाया था, हमने फाइल का नाम बनाया था test.txt। यही है ना, हेलो माय नेम इज धनंजय, आई एम स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, थैंक यू, यही लिखा था उसके अंदर। ठीक है, अगर हम कोई ऐसी फाइल नेम जो नहीं है, अच्छा हमने उसके लिए तो कोई कंडीशन लगाई। अगर मैं कोई ऐसी फाइल नेम दूं जो नहीं है तो आप यहाँ को आपको लिखना पड़ेगा कि यदि फाइल नहीं मिली, मतलब fp=null। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फाइल के अंदर कोई मेमोरी नहीं आ रही है, नल का मतलब नल पॉइंटर, नल पॉइंटर बताया था आपको कि अगर कोई मेमोरी नहीं आ रही है फाइल के अंदर, एफ ओपन फंक्शन किसी मेमोरी को नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि वो फाइल अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल नहीं है तो आपको मैसेज दे देना चाहिए कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। और अब आपको क्या कह देना चाहिए, अब आपको कहना चाहिए कि भैया बाहर निकल जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, एग्जिट 0। तो एग्जिट के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, एग्जिट के लिए लगाना पड़ेगा हैश इंक्लूड
stdlib.h, अदरवाइज इसमें एरर आ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर fp नल है, मतलब फाइल है ही नहीं, तो हम रीड क्या करेंगे? तो हमने कहा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो बाहर निकल जाओ, एग्जिट निकल कर जाओ। अब देखिए, मान लीजिए हमने दिया फाइल का नाम पप्पू.txt, तो पप्पू भाई साहब तो होंगे नहीं, तो हमने कहा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल नहीं अवेलेबल है। ठीक है, अब हमने मान लीजिए हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, ध्यान दीजिए हमारे प्रोग्राम का नाम है online.cpp। ठीक है, हम यही नाम दे देते हैं, तो हमने नाम दिया online.cpp। ये देखिए, यही तो लिखा था ना आपके प्रोग्राम में। तो कोई भी फाइल जो उस रूट पे अवेलेबल होगी, उस सारी फाइल के कंटेंट को हमारा ये प्रोग्राम क्या कर देगा? रीड कर देगा। ठीक है, ये है फाइल को रीड करने का प्रोग्राम। ये AKTU एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, ध्यान से पढ़िएगा, एक बार कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं।